हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 4 जून। तो 4 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रवीश कुमार को। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे जी? वानी राव की। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन। और राजधानी क्या है इसकी? हेलेंसिकी। राजधानी क्या है इसकी? हेलेंसिकी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है? तो किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस की शुरुआत की है? आंसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की है। अब देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। इस कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ पे है ये? तो मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1977 में हुई थी। इसके यह कहाँ पे है? तो यह भी मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? एस रवि। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है? खेल रत्न के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। पिछली बार पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक और रेसलर बजरंग पुनिया को खेल रत्न अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए हॉकी इंडिया ने पूर्व दिग्गज आरपी सिंह और तुषार खांडकर की सिफारिश की है। वहीं कोच बीजे करियप्पा और रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य सम्मान के लिए नामित किया गया है। कोच कौन कौन से हैं? बीजे करियप्पा और रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य सम्मान के लिए नामित किया गया है। अब अर्जुन अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 1961 से दिया जा रहा है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो 5 लाख है। खेल रत्न कब से दिया जा रहा है? 1991-92 से। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 7,50,000। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो 2 जनवरी 1954 से। और द्रोणाचार्य कब से दिया जा रहा है? 1985 से। इसमें जो राशि है, पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख। नेक्स्ट, ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं। आंसर गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। गायत्री वर्तमान में फिलहाल यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की नई राजदूत हैं। बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। नेक्स्ट, 3 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है 3 जून को मनाया जाता है? आंसर विश्व साइकिल दिवस। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। 3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक तौर पर परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव कौन बनी है? तो कौन बनी है छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव? देखते हैं आंसर। आंसर नेहा चंपावत। कौन है? नेहा चंपावत। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सोमवार को 4 आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए हैं। 2004 बैच की आईपीएस अफसर नेहा चंपावत को गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वह गृह सचिव बनने वाली छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली महिला आईपीएस हैं। क्या है ये? छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली महिला आईपीएस। हालांकि इनकी जो नियुक्ति है वो अस्थायी तौर पर की गई है। अब छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रायपुर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
तो केंद्र सरकार ने कौन सी योजना है जो स्ट्रीट वेंडर की शुरू की है? आंसर पीएम स्वनिधि योजना। कौन सी योजना? पीएम स्वनिधि योजना। अब इससे कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए खास पीएम स्वनिधि योजना की मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया गया? तो भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया गया है? आंसर Baa3। कितना कर दिया गया है? Baa3। अब इससे कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और लो ग्रोथ वाली अवधि के जोखिमों को कम करने के लिए पॉलिसीज के क्रियान्वयन में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। अब क्या है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, वो देखते हैं। किसी देश या संप्रभु इकाई की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन रेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, टिकटॉक ऐप का भारतीय विकल्प बताई जा रही इंडियन शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप कौन सी है जिसे गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है? तो किसे हटा दिया है गूगल प्ले स्टोर ने? आंसर मित्रो ऐप को हटा दिया है गूगल प्ले स्टोर ने। वैसे कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। टिकटॉक ऐप का भारतीय विकल्प बताई जा रही इंडियन शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप मित्रों को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। बताया जा रहा है गूगल ने स्पैम और मिनिमम फंक्शनैलिटी पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण इसे प्ले स्टोर से हटा दिया है। दरअसल कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि मित्रो एक पाकिस्तानी डेवलपर द्वारा बनाई गई है दूसरी ऐप का रीब्रांडेड वर्जन है। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये पाकिस्तान के डेवलपर द्वारा, जिसका क्या है ये दूसरा रीब्रांडेड वर्जन है। ऐप के मालिक और आईआईटी छात्र शिवांक अग्रवाल ने इसका सोर्स पाकिस्तान की क्यूबॉक्स कंपनी से खरीदा था और इसे रीब्रांड करके भारत में लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा कौन सा एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो कौन सी है वो कीटाणु शोधन इकाई? आंसर अल्ट्रा स्वच्छ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खड़ी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आंसर देख लेते हैं कितनी परसेंट की बढ़ोतरी? 50 से 83%। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने 2020 और 21 के लिए धान का मूल्य 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार का 2,620 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का 2,150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, तलाक के बाद कंपनी के कितने करोड़ रुपए शेयर मुआवजे के तौर पर होने से युआन लिपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं? तो कितने शेयर मिले हैं कंपनी के? देखते हैं। आंसर 16.13 करोड़ रुपए शेयर है जो इनको मिला है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है हम देखते क्या है। चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सेझेन कंग ताई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन जू बेईमिन से पत्नी युआन लिपिंग का तलाक होने पर 16.13 करोड़ शेयर मुआवजे के तौर पर होने से वे दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। इनके पास कितने शेयर हैं? 16.13 करोड़। नेक्स्ट, भाजपा नई दिल्ली में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाकर किसे अध्यक्ष पद दिया है? तो किसे अध्यक्ष पद दिया गया मनोज तिवारी को हटाकर? आंसर आदेश गुप्ता को। अब इससे कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। भाजपा सरकार ने
हाल ही में अपनी पार्टी के बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्ष को आपस में बदल दिया है। दिल्ली से मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को और छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय को अध्यक्ष चुना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।